है सर आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भारतीय युवक कांग्रेस का। ये उद्देश्य क्या है धरना देने का? आंदोलन का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से 24 लाख बच्चों का भविष्य तबाह किया गया एक एग्जाम के माध्यम से, सरकार ने एक तरह से पिछले दरवाजे से सरकारी तिजोरी भरकर अपने चेहरे को चमकाने के लिए जो धन का उपयोग करती है उसका हुआ है। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि 24 लाख बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और आपने जैसे देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बनते हैं और वो पहले दिन ही नीट के एग्जाम में धांधली नहीं हुई है इस बातों को पुरजोर से नकार देते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये षड्यंत्र दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। और आपने देखा होगा जिस तरह से मुखिया जी का नाम आया है, ये मुखिया जी जो है वो मुख्य जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री जी, उनके दरबारी कनेक्शन से उनके जुड़ते हुए नाम है। शिक्षा मंत्री है, ठीक है, अब उन्होंने जो है सीबीआई को बैठा दिया है जांच के लिए, तो फिर धरना क्यों किया जा रहा है? फिर इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? उन्होंने सीबीआई को नहीं बैठाया है, उनको सीबीआई जांच पे बाधित विपक्ष ने किया है। जो पिछले 10 वर्षों से एक तरफा आदेश और शासन चलाते थे नरेंद्र मोदी जी, उनको पहली बार सशक्त विपक्ष का सामना करने को मिला है। आपने इसी जगह से, मैंने आपके देशित चैनल को देखा है कि आपने इसी जगह से पिछले 10 वर्षों में लगातार विपक्ष कमजोर होने के बावजूद भी आम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए युवक कांग्रेस ने यहीं से आंदोलन किया था। और आज हम विपक्ष में जब हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है सरकार को जवाबदेह बनाएं। और साथ में जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये तो सिर्फ 24 लाख बच्चे जो आंकड़े में गिनित हैं। यदि आप देखने जाएंगे तो 2 करोड़ रोजगार जो देने का प्रति वर्ष वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, उनके 10 वर्षों के शासनकाल में 20 करोड़ बच्चों से ज्यादा बच्चों का भविष्य सिर्फ परीक्षाओं को रद्द करके और धांधली करके लोगों ने काम किया है। आप इससे देखेंगे कि एक तरह से देश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और बच्चों से, गरीब बच्चों से, अरे वो एक किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, वो पैसे जब आप लेते हैं और पेपर लीक होते हैं उसके एवज में आप क्या देते हैं? उत्तर प्रदेश आज 1 नंबर राज्य पे है पेपर लीक के मामले में। आपको पता होगा पुलिस सिपाही की भर्ती थी 64,000 लोगों का। 6 महीने में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम वापस से इसका एग्जाम लेंगे, लेकिन आपने देखा कहीं एग्जाम होते हुए नहीं हुआ। तो ये पैसे एक तरह से काला बाजारी है, इसकी और उच्चतम जांच होनी चाहिए। अभी तो असली मजा आपको अब देखने को मिलेगा जब इनका तो जब राज चलता था सीबीआई के अधिकारियों को रात के 1 बजे जाके ये प्रभावित करते थे। अब सीबीआई का अधिकारी भी जब नियुक्त होगा तो योग्यता के अनुसार होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उनके साथ वहां पे बैठे आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।